देवरानी और जेठानी में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए जेठानी के नौकर इस ओर आते हुए डरते थे। अपने मकान के दूसरे हिस्से में भारी हलचल देखकर अंजू हैरानी में पड़ गई थी कि इतने लोगों का आना जाना क्यों हो रहा है। जेठ जी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए या फिर जेठानी गुस्लखाने में फिसलकर गिर तो नहीं गईं। जेठानी की नौकरानी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, अंजू ने इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। चूंकि देवरानी और जेठानी में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए जेठानी के नौकर इस ओर आते हुए डरते थे। अंजू ने चाय का गिलास नौकरानी को पकड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर बैठकर कमर सीधी कर ले। चाय से भरा गिलास देखकर नौकरानी खुश हो उठी। फिर उसने अंजू को बहुत कुछ जानकारी दे दी और यह कहकर उठ गई कि मिठाई लाने में देरी हुई तो घर में डांट पड़ जाएगी। ये जानकर अंजू के दिल पर सांप लौटने लगा कि जेठानी की बेटी निन्नी का रिश्ता अमेरिका प्रवासी इंजीनियर लड़के से पक्का होने जा रहा है। जेठानी का बेटा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बहू घर में आ गई। अब तो निन्नी को भी अमेरिका में नौकरी करने वाला इंजीनियर पति मिल गया। ईर्ष्या से जली भुनी अंजू पति और पुत्र दोनों को भड़काने लगी, जेठ जेठानी तो शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है। ससुर जी की छोड़ी हुई 600 गज की कोठी में से यह 100 गज में बना टूटा फूटा नौकर के रहने लायक मकान हमें दे दिया। हरीश भी भाई से चिढ़ा हुआ था। वह भी मन की भड़ास निकालने लगा। भाभी यह भी तो ताने देती कहती हैं कि भैया ने अपनी कमाई से हमें दुकान खुलवाई, मेरी बीमारी पर भी खर्चा किया। दुकान में कुछ माल होता तब तो दुकान चलती, खाली बैठे मक्खी तो नहीं मारते। बेटे ने भी आक्रोश उगला। अंजू के दिल में यह बात नश्तर बनकर चुभती रहती कि रहन सहन के मामले में हम लोग तो जेठानी के नौकरों के बराबर भी नहीं हैं। जेठ जेठानी से जलन की भावना रखने वाली अंजू कभी यह नहीं सोचती थी कि उसका पति व्यापार करने के तौर तरीके नहीं जानता। मामूली बीमारी में भी दुकान छोड़कर घर में पड़ा रहता है। बच्चे इंटर से आगे नहीं बढ़ पाए। दोनों बेटियों का रंग काला और शक्ल सूरत भी साधारण थी। न शक्ल न अक्ल और न दहेज की चाशनी में पगी सुघड़ता, संपन्नता, तो अच्छे रिश्ते कहाँ से मिलें। अंजू को सारा दोष जेठ जेठानी का ही नजर आता, अपना नहीं। थोड़ी देर में जेठानी की नौकरानी बुलाने आ गई। अंजू को बुरा लगा कि जेठानी खुद क्यों नहीं आई। नौकरानी को भेजकर बुलाने की बला टाल दी। इसलिए दो टूक शब्दों में कह दिया कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। कुछ देर बाद जेठ ने खुद उनके घर आकर आने का निमंत्रण दिया तो अंजू को मन मारकर हाँ कहनी पड़ी। जेठानी के शानदार ड्राइंग रूम में मखमली सोफों पर बैठे लड़के वालों को देखकर अंजू के दिल पर फिर से सांप लौट गया। लड़का तो पूरा अंग्रेज लग रहा है, विदेशी खानपान और रहन सहन अपनाकर खुद भी विदेशी जैसा बन गया है। लड़के के पिता की उंगलियों में चमकती हीरे की अंगूठियां व मां के गले में पड़ी मोटी सोने की जंजीर अंजू के दिल पर छुरियां चलाए जा रही थी। एकाएक जेठानी के स्वर ने अंजू को यथार्थ में लापटका। वह लड़के वालों से उन लोगों का परिचय करा रहे थे। लड़के वालों ने उनकी तरफ हाथ जोड़ दिए तो अंजू के परिवार को भी उनका अभिवादन करना पड़ा। जेठ जी कितने चतुर हैं। लड़के वालों से अपनी असलियत छिपा ली, ये जाहिर नहीं होने दिया कि दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल भी बंद है। माना कि जेठ जी के मन में अब भी अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव छिपा हुआ है, पर उनकी पत्नी, बेटा और बेटी तो दुश्मनी निभाते हैं। भोजन के बाद लड़के वालों ने निन्नी की गोद भराई करके विवाह की पहली रस्म संपन्न कर दी। लड़के की मां ने कहा कि मेरा बेटा विशुद्ध भारतीय है। वर्षों विदेश में रहकर भी इसके विचार नहीं बदले। ये पूरी तरह भारतीय पत्नी चाहता था। इसे लंबी चोटी वाली व सीधे पल्लू वाली निन्नी बहुत पसंद आई है और अब हम लोग शीघ्र शादी करना चाहते हैं। अंजू को अपने घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। निन्नी ने छल कपट करके इतना अच्छा लड़का साधारण विवाह के रूप में हथिया लिया। इस चालबाजी में जेठानी की भूमिका भी रही होगी। उसी ने निन्नी को सिखा पढ़ाकर लंबी चोटी व सीधा पल्लू कराया होगा। अंजू के घर में कई दिन तक यही चर्चा चलती रही कि जींस शर्ट पहनकर कंधों तक कटे बालों को झुलाती हुई डिस्को में कमर मटकाती निन्नी विशुद्ध भारतीय कहाँ से बन गई। एक शाम अंजू अपनी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी, तभी किसी ने उसके बराबर से पुकारा, आप निन्नी की चाची हैं न?
अंजू ने निन्नी की होने वाली सास को पहचान लिया और नमस्कार किया। लड़का भी साथ था। वह साड़ियों के डिब्बों को कार की डिग्गी में रखवा रहा था। आप हमारे घर चलिए न, पासमैन है। अंजू उन लोगों का आग्रह ठुकरा नहीं पाई। थोड़ी नानुकुर के बाद वह और उसकी बेटी दोनों कार में बैठ गईं। लड़के की माँ बहुत खुश थी। उत्साह भरे स्वर में रास्ते भर अंजू को वह बताती रही कि उन्होंने निन्नी के लिए किस प्रकार के आभूषण व साड़ियों की खरीदारी की है। लड़के वालों की भव्य कोठी व कई नौकरों को देख अंजू फिर ईर्ष्या से जलने लगी। उसकी बेटी के नसीब में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर वाला लड़का ही लिखा होगा। अंजू अपने मन के भावों को छिपा नहीं पाई। लड़के की माँ से अपनापन दिखाती हुई बोली, बहन जी, कभी भी आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। क्या मतलब? अंजू ने जो जहर उगलना शुरू किया तो उगलती ही चली गई। कहते कहते थक जाती तो उसकी बेटी कहना शुरू कर देती। लड़के की माँ सन बैठी थी। क्या कह रही हो बहन? निन्नी के कई लड़कों से चक्कर चल रहे हैं। वो लड़कों के साथ होटलों में जाती है, शराब पीती है, रात भर घर से बाहर रहती है। अब क्या बताऊं बहन जी, आप ठहरी सीधी सच्ची। आपसे झूठ क्या बोलना। निन्नी के दुर्गुणों के कारण पहले भी उसका एक जगह से रिश्ता टूट चुका है। अंजू की बातों को सुनकर लड़के की माँ भड़क उठी। ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सैकड़ों रिश्ते तैयार रखे हैं। अंजू का मन प्रसन्न हो उठा। वो यही तो चाहती थी कि निन्नी का रिश्ता टूट जाए। लोहा गरम देखकर अंजू ने फिर से चोट की। बहन जी, आप मेरी माने तो मैं आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की दिखाती हूँ। लड़की इतनी सीधी कि बिल्कुल गाय जैसी, जिधर कहोगे उधर चलेगी। हमें तो बहन सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। लड़के की माँ अगले दिन लड़की देखने के लिए तैयार हो गईं। एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। निन्नी का रिश्ता भी टूट गया और अपनी गरीब बहन की बेटी के लिए अच्छा घर परिवार भी मिल गया। अंजू ने उसी समय अपनी बहन को फोन करके उन लोगों को बेटी सहित अपने घर में बुला लिया। फिर बहन की बेटी को ब्यूटी पार्लर में सजा धजा कर उसने खुद लड़के वालों के घर ले जाकर उसे दिखाया, पर लड़के को लड़की पसंद नहीं आई। अंजू अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आई। फिर भी अंजू का मन संतुष्ट था कि उसके घर शहनाई न बजी तो जेठानी के घर ही कौन सी बज गई। निन्नी का रिश्ता टूटने की खुशी भी तो कम नहीं थी। एक दिन निन्नी रोती हुई उसके घर आई। चाची, तुमने उन लोगों से ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया? अंजू पहले तो सुन्न जैसी खड़ी रही, फिर आंखें तरेर कर निन्नी की बात को नकारती हुई बोली, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, इसका आरोप तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन लोगों से तुम्हारी बातें लगाई हैं? लेकिन वे लोग तो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं।